हेलो स्टूडेंट्स, आज हम SN1 और SN2 रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। अब जो SN1 रिएक्शन होती है ये क्या होती है? यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। और जो हमारी SN2 रिएक्शन होती है ये बाइमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। और जो हमारी SN1 रिएक्शन होती है ये क्या होती है? हमारी 2 स्टेप रिएक्शन होती है। और SN1 ये हमारी क्या होती है? 1 स्टेप रिएक्शन होती है। अब जो हमारी SN1 होती है 2 स्टेप होती है। फर्स्ट स्टेप इसमें स्लो होता है और सेकंड स्टेप फास्ट होता है। और जो हमारा स्लो स्टेप होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। अब क्या होगा इसमें? जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वो नॉर्मली क्या है? हमने क्या लिया? एक कार्बन लिया, इसके साथ हमें कोई सा भी लिविंग ग्रुप था। अब जब इसके साथ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो सबसे पहले इसमें क्या बनता है? कार्बोकेटायन बनता है। अब जब सबसे पहले हमें कार्बोकेटायन बनाने के लिए ये कार्बन और लिविंग जो ग्रुप है इसके बीच का बॉन्ड तोड़ा जाता है। अब अगर हम फर्स्ट स्टेप देखें तो ये बॉन्ड इधर की तरफ को टूटेगा, जिधर टूटेगा उधर की नेगेटिव चार्ज और उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये क्या बनेगा? हमारा कार्बोकेटायन बनता है। अब ये फर्स्ट स्टेप रिएक्शन है, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इसे हम फर्स्ट स्टेप बोलते हैं। स्लो स्टेप होती है ये। अब ये जो हमारा कार्बोकेटायन है इससे ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो बॉन्ड बनेगा। और ये जो होगा हमारा ये फास्ट होगा, फास्ट स्टेप होता है। और इसमें जो हैलाइड होते हैं, अगर हम हैलाइड का ऑर्डर देखें तो वो क्या होता है? अगर हम एल्काइल हैलाइड का ऑर्डर देखें तो वो टर्शियरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी होता है एल्काइल हैलाइड का। सेम अगर हम SN2 रिएक्शन में जाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? बाइमॉलिक्यूलर बोलते हैं। ये 1 स्टेप रिएक्शन होती है और इसमें क्या होता है? इंटरमीडिएट स्टेट देखने को हमें मिलती है। अब सबसे पहले क्या है? हमारा कार्बन है, इसके साथ कोई लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। जब न्यूक्लियोफाइल इसके साथ अटैक करेगा तो करने के बाद ये जो अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का ये इस लिविंग ग्रुप पर नहीं करेगा, ये इस लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड में क्या करेगा? अटैक करेगा। इसलिए इसके बीच में क्या बनती है? एक इंटरमीडिएट स्टेट बनती है, लाइक इस तरीके से। इस तरीके से ये हमारी इंटरमीडिएट स्टेट है। अब इसमें क्या होगा? ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच का बॉन्ड है ये धीरे धीरे बनेगा और ये वाला जो हमारा लिविंग ग्रुप वाला बॉन्ड है ये धीरे धीरे क्या होगा? टूटेगा। और हमेशा वो अपोजिट साइड, लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड क्या होगा? हमारा जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो अटैक करेगा। अब इसके बाद क्या होगा? ये हट जाएगा और ये वाला न्यूक्लियोफाइल इस वाले कार्बन से जुड़ जाएगा। ये इंटरमीडिएट स्टेट है। इसके बाद क्या होगा? हमारे पास हमें ये देखने को मिलेगा। ठीक है। अब ये क्या होती है? 1 स्टेप रिएक्शन होती है। उसमें एल्काइल हैलाइड का जो ऑर्डर होता है हमारा, एल्काइल हैलाइड का ऑर्डर क्या होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी होता है। और हमारे जो SN1 होती है इसमें पोलर प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं। पोलर प्रोटीन मॉलिक्यूल वो होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का डायरेक्टली बॉन्ड बना हुआ होता है। और ये वाले क्या होते हैं? हमारे पोलर एप्रोटिक होते हैं, जैसे कि नाइट्रेट, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का डायरेक्टली बॉन्ड नहीं होता, जैसे कि एसीटोन है CH3 डबल बॉन्ड O CH3। ये जो हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ये डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए हैं।